नमस्कार दोस्तों, इंसानी जिंदगी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। उसकी हिफाजत करना हम सबका फर्ज बन जाता है। हमारा कार्यक्रम प्यार में सावधान आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगाह करने के लिए है कि आप कोई भी ऐसी भूल ना करें कि जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। दोस्तों, एक ही भूल के कारण ना मालूम कितने लोग दलदल में धंसते चले जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास तब होता है जब कानून का रस्सा कानून के गलियारे से खींचते हुए कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। प्रेम कोई अपराध नहीं है, लेकिन अनजाने में ही सही, प्रेम अगर अपराध की ओर लेकर जा रहा है तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। प्यार का यह संबंध खास तौर से जो अवैध है, आपकी जान भी ले सकता है और आपको जान लेने पर मजबूर भी कर सकता है, या फिर कानूनी उलझनों में उलझा भी सकता है। इन्हीं बातों से सावधान करने के लिए हम आपको एक नया केस बता रहे हैं जो अनजाने अपराध की ओर बढ़ रहे आपके कदम को रोक सके, आपको सावधान कर सके। हेलो, इंस्पेक्टर राणे, कौन बोल रहे हैं आप? क्या? कम ऑन फास्ट। राकेश, इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जब तक मैं समझने की परिस्थिति में आया ना इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने इसे चाकू से मार मार के सब लोग तीनों के तीनों भागे। आपका पहचान? मैं राकेश का अभागा मामा हूँ। कौन राकेश? मकतूल, इसका मामा हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये वारदात आपके सामने हुई? जी सर। मतलब इस वारदात के आप चश्मदीद गवाह हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब। जो आपके आंखों के सामने हुआ है वो मुझे बता दीजिए। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भांजा और मैं, हम दोनों घंटों घंटों यहाँ बैठ के बातें क्या करते थे, कितना हंसते थे, खुश रहते थे। बेटा राकेश। हाँ मामा जी। तू तो बिल्कुल अपने पापा पे गया। खूबसूरत चेहरा, स्मार्ट पर्सनालिटी, मतलब दबंग पर्सनालिटी। अरे मामा जी, फिर तो मैं आपके ऊपर गया हूँ। चल तेरा भी दिल की बात रख लेता हूँ। तुझमें ना ददिहाल और ननिहाल दोनों के अंश आए हैं। बेटा, अपनी दिल की बात बताऊं? बोलिए ना मामा जी। मैं ना हर घड़ी सपना देखते रहता हूँ कि तू बहुत बड़ा नेता बन गया है। तेरे पीछे लाखों की हुजूम में लोग चल रहे हैं। नेता बनते हैं सपोर्टर से, और सपोर्टर बनते हैं समाज की सेवा करने से और कुछ पैसे बांटने से। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा मामा जी? अरे तुझे मैं दूंगा, तू शुरुआत कर, कोशिश कर तू। और पैसे की वजह से तेरी तरक्की रुकने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा वादा है बेटा। फिर मामा जी मैं 6 महीने के अंदर जिला स्तरीय राजनीति में अपनी जगह बना लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। गुड, वेरी गुड, डन बेटा। डन।
क्यों बे? कैसे पढ़ाई भूल गया क्या? यही तुझे बतलाने आया हूँ कि नीतू अपनी बेइज्जती कभी भूलता नहीं। अरे बेटा क्या क्या कर रहे हो? छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा क्या बात की? अरे जो बात गई गई, भूलो बिछड़ी बात को। चल बेटा हाथ मिला ले, हाथ मिला ले, झगड़ा बंद कर। मामा चूना लगाने से खून बंद होगा, घाव नहीं भरेगा। हट। तुझे मेरे माँ को धक्का देने की जरूरत है। मार इसको। मार इसको। भागे वो लोग मार के। राकेश 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 उठ रहा। पुलिस स्टेशन यहाँ देखिए ना, मेरे भाई को चाकू मार के मार दिया। उठ नहीं रहा राकेश, तुम भागे। हेलो अब जल्दी आइए। पलक झपकते ही दुर्घटना घट गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब, मेरे आंखों के सामने देखते ही इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेगी। आप उन तीनों को पहचानते हो? पहचानना तो दूर सर, मैंने कभी भी अपने भांजे के मुंह से उन तीनों का नाम भी नहीं सुना था। सामने लाने पर आप उनको पहचान सकते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरूर पहचान लूंगा उन कमीनों को, जरूर पहचान लूंगा इंस्पेक्टर साहब। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। इंस्पेक्टर राणे के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस केस की तहकीकात की दिशा क्या हो, क्योंकि चश्मदीद गवाह कातिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ऐसी दशा में इंस्पेक्टर राणे ने चश्मदीद गवाह सुजान सिंह का बयान लेने के बाद कातिल का स्केच तैयार करवाया और फिर शिनाख्त के लिए पुलिस ने वो तस्वीर मुखबिरों को सौंपते हुए उन्हें एक दिशा निर्देश दिया। देखो, राकेश पैसे वाले घर का लड़का था, इसलिए उसकी दोस्ती भी बराबर वालों से होगी। ऐसे लड़के जो पैसे वाले हैं और जिनका बैकग्राउंड दबंग गई है, तुम लोग उन पर नजर रखो। मुझे लगता है ये काम आसानी से होगा और कातिल हमारे गिरफ्त में होगा। आइए सिंह साहब, बैठिए। बताइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कातिल का? सिंह साहब, इनको गौर से देखिए और बताइए इनमें से कोई आपके भांजे राकेश का कातिल है? इंस्पेक्टर साहब, ये था उन तीनों में से। साहब ये झूठ बोलते साहब, ये झूठ बोलते साहब। नहीं साहब, मेरा कोई गिराज नहीं किया साहब। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये भी था, हमने किया साहब।
बोल, और कौन है तीसरा? उसका नाम बोल। चल, और तीसरा कौन है? उसका नाम बता। ये बोल, ये नाम बोल। चलो पकड़ो इसको, हवलदार ले जाओ इनको। चलो तुम लोग निकलो, चलो गेट आउट। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों के अलावा तीसरा भी था उसमें, वही मेन है। उसी ने तो चाकू से मारा था मेरे भांजा को। उनको ना खाकी दिखाता हूँ, सब बता देंगे। मिस्टर सिंह, आप टेंशन मत ले लो, तीसरे को भी पकड़ दो। नहीं पकड़ा ना, मेरा भी नाम इंस्पेक्टर राणे नहीं। सर यही है साहब। क्या हुआ साहब? और चल पुलिस स्टेशन, तूने क्या क्या बताता हूँ। जो पुलिस अपनी नींद, अपना चैन हराम कर आपकी सेवा करती रहती है, आप उस पर लांछन लगाते हैं, उसे बेईमान, भ्रष्टाचारी कहते हैं। वही पुलिस आपकी तोहमतों को नजरअंदाज करते हुए आपकी सेवा में लगी रहती है और हर तरीके से आपको न्याय दिलाने की कोशिश करती रहती है। इंस्पेक्टर राणे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने राकेश के कातिल को ढूंढ निकाला है। अब केस की गुत्थी सुलझाना बहुत मुश्किल नहीं है। इंसान इंसान का कत्ल कर दे, यह कोई मामूली बात नहीं है। इसकी कोई तो इमोशनल वजह होगी, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से मीतू ने राकेश का कत्ल किया। कारण जो भी हो, अब उसका खुलासा बहुत जल्द होगा, मगर कैसे? बोल, राकेश का कत्ल क्यों किया? बोल। झूठ मत बोल, राकेश का कत्ल क्यों किया? अभी तो बताता है। सच सच बोल, सीधी तरह से बता दे, राकेश का कत्ल क्यों किया? सब झूठ है साहब, मैंने राकेश का कत्ल नहीं किया सर। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने नहीं किया सर। मैंने उसका कत्ल नहीं किया। कसर बाकी है। बोल बोल। मैं सच बताता हूँ। चल बता। मैं और राकेश बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब करते थे। पर एक दिन हमारी दोस्ती पे उस चुड़ैल की नजर पड़ी और हमारी दुश्मनी का कारण भी वही है। कैसे? आपका नाम? जी मितेश चौधरी। और आपका? मालनी अवस्थी। आप दोनों इस फॉर्म को भर दीजिए और यहाँ दोनों अपनी फोटो लगा दीजिए। जी सर।
आप दोनों इस पे साइन कर दीजिए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आपका जीवन सुखमय हो, मेरी यही शुभकामना है। शादी मुबारक हो। थैंक यू सर। भाभी जी आपको भी मुबारक। सर उस दिन हमारी दोस्ती में ऐसी गांठ पड़ी जो फिर कभी ना खुली। मैं कुछ समझा नहीं। और सुना मितू, तेरी स्वागत कैसी रही? बहुत अच्छी रही भाई। और मुन्ना तेरा क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, अपना बताओ। अपना भी बढ़िया चल रहा है। अरे वाह भाई, चुपके चुपके शादी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है, अच्छा, ये हमारी मर्जी है। हाँ, मर्जी तो तुम्हारी है, लेकिन एक बात बता मीतू, तूने ऐसा किया क्यों? क्या किया मैंने? तुझे पता था ना कि मालिनी मेरी रखैल है। फालतू बात मत कर। तू जानता है ना कि वो मेरी बीवी है और बीवी घर की इज्जत होती है। इज्जत होती है। जहाँ तक बात रही उससे शादी करने की, तो मैंने उससे कोई जोर जबरदस्ती से शादी नहीं की। वो मुझसे प्यार करती थी, मैं उससे प्यार करता था, फिर हम दोनों ने शादी की। लेकिन एक बात बताओ कि तुम आज मुझसे लड़ने क्यों आए हो? देख भाई, मैं तेरे से लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुझे इतना बता रहा हूँ कि मालिनी जिसका नाम है ना, वो एक मर्द खोर औरत है। वो कपड़ों की तरह मर्द बदलती है। आज मैं, कल तुम, परसों कोई और। अरे तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुमको पता है ना कि वो मेरी बीवी है। अरे चुप कर ना, बार बार बीवी बीवी का डींग क्यों पीट रहा है? पीटना है तो बाहर जाके पीट। और एक बात बता, तूने अपने घर वालों को बताया क्या? किसे बतानी है किसे नहीं बतानी है, तो तुम डिसाइड नहीं करोगे। अरे वाह, हमारी चीज हमारे सामने से कोई और उठा के ले जाए और हम शांत बैठे रहें। लेकिन अच्छा हुआ, एक समस्या टल गई। और पता है, उसके खर्च भी साले इतने थे ना, साले जितना तो कम पड़ता है। मालिनी को उसके बाप ने उसके गलत लक्षण के कारण अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरे बेचारा उसका गरीब बाप, पता है, एक काम काज करने वाले गरीब की इज्जत सब कुछ होती है। इस मालिनी की वजह से साला उसकी कोई इज्जत नहीं रही, उसको नौकरी छोड़ के जाना पड़ा। और पता है तुम, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी ना, उसकी क्या हालत थी? इस केस का तार भी
किसी प्यार से जुड़ा लगता है। जो भी हो, गुनाह गुनाह है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इस केस का नतीजा क्या निकलेगा ये तो फिलहाल नहीं मालूम। कल हम फिर इसी समय आपसे मिलते हैं और देखते हैं कैसे सुलझी राकेश हत्याकांड की गुत्थी। जीवन के हर मोड़ पर रहें सावधान, खास तौर पर युवा वर्ग सतर्क रहे, चौकन्ना रहे और रहे प्यार में सावधान। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। ये साफ जाहिर है कि ये जो मालिनी नाम की लड़की थी, ये मिडिल क्लास फैमिली की ऐसी लड़की थी जो दूसरे पैसे वालों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। दोस्तों, शौक के लिए सामर्थ्य होना भी जरूरी है। तो मालिनी अपने शौक को पूरा करने के लिए राकेश और मीतू जैसे लड़कों को अपना मोहरा बनाती थी। अपना मतलब साधने के बाद वो किसी न किसी बहाने से वहां से निकल जाती थी। मगर कब तक? आज नहीं तो कल शेर को सवा शेर मिलना ही था। लेकिन गुनाहगार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून के सामने कद छोटा होता है। राकेश, अरे विनय, अच्छे से मिलो। ये मेरी दोस्त है मालिनी। हाय मालिनी। हेलो। हाउ आर यू? ग्रेट। एक्सक्यूज मी। या श्योर। तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, फटा ले। नाइस। Many happy returns of the day. थैंक यू। Welcome. वैसे आज की मेरी ये छोटी सी पार्टी आपको कैसे लगी? Superb. Actually, सच कहूँ तो अनजान लोगों के बीच में आकर भी ये जगह मुझे अनजानी नहीं लग रही। थैंक्स फॉर विनय, जो मुझे एक नया दोस्त दिया। वैसे तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे ही दोस्ती और मस्ती। और मुझे भी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझसे तुम्हारी दोस्ती करा दी। मे बी। तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? अगर तुम सब आज ही जान लोगे तो आगे बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा। कुछ बताओगी? ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो और क्यों अपने किस्मत को कोस रही है? अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी चले जाएंगे। आखिर तकलीफ क्या है? कुछ बताओगी मुझे? क्या बताओ राकेश, बचपन से मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। दूसरी औरत के चक्कर में मेरे बाप ने हमें बहुत कोसा, बहुत मारा, और उससे भी जब उसका जी ना भरा तो उसने अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। जल्लाद को भी अपने बच्चे पर प्यार आता है, लेकिन मेरा बाप तो उस जल्लाद से भी गया गुजरा है। कहाँ है तुम्हारे पापा? मुझे नहीं पता। उसने जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद मैंने उसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पूछा और ना ही उसने पूछा। वैसे भी उसे क्या करना था?
उसकी बेटी कैसी है, क्या कर रही है, जी रही है या मर रही है? चुप हो जाओ मालिनी। एक बाप इतना निर्दयी, इतना बेरहम हो सकता है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात का मुझे पूरा भरोसा है, जिस ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है ना, वो हर जरूरतमंद की जरूरत पूरा करता है। शायद इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। थैंक यू राकेश। इट्स ओके, मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो राकेश, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कि तुम्हारी जिंदगी में मर्द के नाम पर सिर्फ मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कोई और मर्द तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। ना ही तुम किसी से बातें करोगी और ना ही किसी से मिलने की कोशिश करोगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। आई लव यू राकेश। क्या बात है डार्लिंग, आज ऐसी गुमसुम क्यों हो? तो क्या करूं राकेश, तुम तो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लेते हो, मौज मस्ती करके अपना दिल बहलाते हो। पर मेरे बारे में सोचा है तुमने? मैं दिन रात इस घर में अकेली बैठती हूँ। अब तो मुझे घर नहीं, कैद खाना लगने लगा है। शुरू में तो तुम दिन में 2 या 3 बार यहाँ आते थे, और अब 3 दिन में 1 बार आते हो। इससे मैं क्या समझूं? तुम्हारा प्यार या तुम्हारी दूरी? अरे डार्लिंग, औरत तो घर की शोभा होती है। लिसन राकेश, मुझे तुम्हारे एक घर की सजावट बनके नहीं रहना। मुझे भी थोड़ी आजादी चाहिए। अब तो मुझे उस दिन पे पछतावा हो रहा है जिस दिन मैंने तुम्हें वचन दिया था कि, पर अब मैं वो वचन नहीं निभा सकती। अरे डार्लिंग, मैंने कब कहा कि घर में बंद होकर रहो? मैंने तो बस इतना कहा है कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो, और घूमने फिरने बाजार जाने में कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन ऐसा ना हो कि जब मैं आऊं तो ताला बंद मिले। राकेश, अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपने पास एक चाबी रख सकते हो ना? ये कैसी जिद हुई मालिनी? जिद मेरी है या तुम्हारी? देखो मालिनी, मेरा मूड खराब मत करो। देखो राकेश, तुम मेरा मूड पहले से ही खराब कर चुके हो। मालिनी, 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 मालिनी दरवाजा खोलो। मालिनी दरवाजा खोलो। मालिनी, मालिनी पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल। मुझे पागल बनाया तुमने।
हंसती खेलती लड़की को इस घर में बंद करके पागल बनाया है तुमने। पागल हो गई मैं तुम्हारी वजह से। अरे बाबा ठीक है, मैं अपनी गलती मान लिया। अब प्लीज दरवाजा खोलिए। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, सौदा किया है मेरे साथ, सौदा। और अब ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो और एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। मालिनी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं और फिर कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। मैं जा रहा हूं तुम्हारे पास से हमेशा के लिए। मालिनी, मैं जा रहा हूं। राकेश और मीतू दोनों उसके शिकार बन गए। दोनों आपस में लड़ पड़े। कितनी शराब पिलाओगे भाई? बे दोस्ती यारी में पीने पिलाने का मजा ही कुछ और होता है यार। भाई मेरा भी पैक बना। ले तू भी क्या याद करेगा। अरे बस भाई बस। अरे पी ले यार, क्या याद करेगा। मजा आ गया यार। चल भाई, बहुत देर हो गई अब। अबे इतने जल्दी कहाँ जाके क्या करेगा यार। वही तो, क्या करेगा जल्दी जाके यार। अबे मैं तुम लोगों की तरह कुंवारा थोड़ी हूँ। शादीशुदा हो यार। साला हम लोग इधर कुमार है, शादी क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? मैं कोई चुटकुला सुना रहा हूँ। चुटकुला ही तो है। मतलब ये कि तू मेरी झूठी पत्थर को चाट कर इतना खुश हो रहा है। अपनी औकात में रह राकेश। नहीं तो क्या कर लेगा तू? नहीं तो जिस नाले से आया ना उसी नाले में डाल दूंगा। बेटा हाथ लगा के तो देख ले। तू चला जा राकेश, तू मेरे सामने से चला जा अभी। अबे क्या कर लेगा अबे तू? तू चला जा। क्या कर लेगा तू? हाँ, मालिनी मेरी बीवी है, इज्जत है, और उसके खिलाफ कोई भी एक शब्द भी बोला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, मालिनी का संबंध तेरी शादी से पहले के हैं मेरे, सब सीक्रेट। लेकिन तू अपने रिश्ते को पब्लिक क्यों कर रहा है? पता है ऐसे संबंध बंद कमरे में ही अच्छे लगते हैं। तू जा राकेश, और तू आज का डेट याद रखना। क्या याद रखना? जिस तरह भरी महफिल में तूने मेरी इज्जत ली है ना, तेरी इज्जत ही क्या है? उस तरह तू अपनी जान से जाएगा।
ए मुन्ना लेके जा इसको, लेके जा। ए नहीं तू चल यार, चल जाने दो यार, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया है। भी एकदम अच्छी खासी पार्टी बर्बाद कर दी। चलो चलो। जिस परिणाम की हमें आशंका थी वही हुआ। तो आइए देखते हैं आगे इस केस में कार्रवाई कहां तक पहुंची। सर राकेश ठीक बोलता था, मालिनी मर्दखोर थी। शायद उसे मुझसे मन भर चुका था उसका। उसे किसी दूसरे मर्द की तलाश थी या वो मिल चुका था, ये मुझे नहीं पता। वो एक दिन मुझसे झगड़ा करके किसी दूसरे जगह चली गई। मैंने कई दफा उसे मिलने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी न किसी बहाने टालती रही। मैंने उसके नंबर पे बहुत बार कॉल ट्राई किया, लेकिन वो कभी रिसीव नहीं करती थी मेरा कॉल। मैं बहुत प्यार करता था सर, मैं उसे बहुत प्यार करता था, और मुझसे उसका ये रवैया देखा नहीं गया। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया साहब, और जिस दिन उसका बर्थडे था हैप्पी बर्थडे मालिनी। पता नहीं तुम मुझसे नाराज हो या नफरत करने लगी हो, तुम्हें यकीन हो रहा हो, पर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा। तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दिल ने मानने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हें नहीं, अपनी मोहब्बत को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। अपने प्यार के गले में एक 8 तोले का सोने का हार पहनाना चाहता हूँ। इनकार मत करना, हो सके तो दोपहर में नाले वाली पुलिया पर आ जाओ। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा, पता नहीं खुद को तुम्हारा क्या कहूँ। ओह गॉड, ये कैसी जगह बुलाया है। शी। Many happy returns of the day. थैंक यू। वैसे मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? वैसे तो मैं 2 कारण से बुलाया था, एक तुम्हारा गिफ्ट और दूसरा तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मतलब इतने दिनों से हम दोनों एक साथ हैं, तो उन दिनों की यादें मिटाई थोड़ी ना जा सकती है। ये तुम बोल रही हो? हाँ, क्यों? वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, ये तो दिख रहा है। छोड़ो ना इन बातों को। कितनी गर्मी हो रही है, बुलाना ही था तो किसी अच्छी जगह बुलाते ना, यहाँ पर क्यों बुलाया? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? पहले तुम्हारे गले का नॉक तो ले लूं। सर, ये एक अजीब इत्तेफाक है
कि जिस दिन मेरा प्यार पनपा उसी दिन उजड़ भी गया। हमेशा हमेशा के लिए मैंने इन्हीं हाथों से अपने प्यार को उजाड़ दिया। साहब, उस दिन मैं बहुत परेशान था। प्रतिशोध लेने के लिए राकेश को खत्म करने का प्लान बनाया और मैंने बंशी और मुन्ना को लेकर गार्डन में पहुंचा। वहाँ वो अपने मामा के साथ बैठा था। वहाँ हम दोनों के बीच बहुत तू मैं हुई। मैंने अपना चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। उस हमला में उसकी जान चली गई। वो मेरा बहुत बुरा कदम था। बस साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और खुद को कानून के हवाले करता हूँ। मीतू को अपने गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। साथ में उसके दोस्त मुन्ना और बंसी को गलत काम में उसका साथ देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे दोस्तों को नसीहत है कि अपने दोस्तों के गलत काम में साथ ना देकर उनको सही रास्ते पर लाएं। इंस्पेक्टर राणे ने भी एक तीर से दो निशाने साधे। आज की पीढ़ी को यह नसीहत है कि वो गलत रिश्तों में ना फंसे। सतर्क रहें, सचेत रहें और रहें प्यार में सावधान।